नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में राज्यों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड समेत 9 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार होंगे झारखंड के नए राज्यपाल। और राज्य के अधिकतर भागों में मानसून की गतिविधि कमजोर। 30 जुलाई के बाद प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 112वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही यह आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों से सीधे जुड़े होने के कारण राज्य इस उद्देश्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रौद्योगिकी और भू राजनीति तथा अवसरों के लिए परिवर्तन का दशक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इस अवसरों का लाभ उठाकर अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए अनुकूल नीति बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए कौशल अनुसंधान, नवाचार और रोजगार आधारित जानकारी की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सराहना की। नीति आयोग की बैठक में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, जीतनराम मांझी और चिराग पासवान सदस्य के रूप में शामिल हुए। वहीं बिहार सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बैठक में हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। श्री मोदी ने बैठक में शामिल मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों से कई मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बिहार में चलाई जा रही केंद्र और राज्य की योजनाओं की नवीनतम स्थिति और योजनाओं की सफलता के बारे में बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड समेत 9 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। राष्ट्रपति भवन से जारी अधिसूचना के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल CP राधाकृष्ण महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल होंगे। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि पार्टी का जनाधार बढ़ाना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही पार्टी बिना किसी भेदभाव के समर्पित कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाएगी। उन्होंने नई दिल्ली में पार्टी के बिहार प्रभारी विनोद तावरे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा भी की। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश के सभी 101 अनुमंडलों में उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित लाभुकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों की स्थापना अनुमंडल स्थित किसी एक कॉलेज में किया जाएगा और चयनित कॉलेजों में उद्यमिता के लिए संसाधन विकसित किए जाएंगे। श्री मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार आधारित उद्यमिता और उद्योगों को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास कर रही है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए पार्टी सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा है कि विशेष दर्जा पूरे राज्य की मांग है और इसे पूरा करने के लिए पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करेगी। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि सरकार धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रति एकड़ 750 रुपये की दर से अनुदान दिया जाएगा। साथ ही एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ भूमि के लिए यह अनुदान दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि अनुदान की राशि आधार से जुड़े किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट पर किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत ने 29 जुलाई से 3 अगस्त तक लगने वाले विशेष लोक अदालत सप्ताह में भागीदारी के लिए नागरिकों को आमंत्रित किया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि विवाह और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावेदारी, भूमि अधिग्रहण क्षतिपूर्ति, सेवा और श्रम मुद्दों सहित निपटाए जाने वाले मामलों को सर्वोच्च न्यायालय की विशेष लोक अदालत में उठाया जाएगा। हमारी न्याय प्रणाली अब तकनीकी प्रगति का उपयोग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इस विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगी। यह तरीका न केवल तेज और पारदर्शी है, बल्कि लागत प्रभावी और सुगम भी है। लोक अदालत में भाग लेने से आपको कई लाभ मिलते हैं। इससे आपके विवादों का जल्दी, सरल और कम खर्चीला समाधान होता है। लोक अदालत के निर्णय अंतिम और लागू करने योग्य होते हैं। इसके अलावा विवाद के निपटारे के बाद आप पहले से जमा की गई अदालत की फीस की वापसी का भी दावा कर सकते हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, लिटिगेंट से गुजारिश करता हूँ, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहाँ हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुँचाएं। राज्य के अधिकतर भागों में मानसून की गतिविधि कमजोर पड़ने से बहुत कम बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के उत्तर पूर्व भागों के कुछ स्थानों को छोड़कर राज्य के अधिकांश भागों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण समेत राज्य के उत्तर और दक्षिण पश्चिम भागों में अनेक स्थान पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि 30 जुलाई के बाद प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर मानसून की गतिविधियां बढ़ेगी, जिससे सामान्य बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व के कुछ स्थानों पर हल्की सी मध्यम स्तर की वर्षा गरज चमक के साथ होने की संभावना है। अगले 48 घंटों तक दिन की तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने कहा है कि सभी निजी विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों को निबंधन के लिए 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन देना होगा। राइट टू एजुकेशन अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत सभी निजी विद्यालयों को स्वीकृति प्राप्त करना है, अर्थात उनका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। बिहार राज्य में भी बहुत से ऐसे निजी विद्यालय संचालित हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग ने ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से उनके रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की है। ज्ञानदीप पोर्टल पर निजी विद्यालय के प्रबंधक और प्रिंसिपल जाकर अपनी सूचना दे सकते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई प्रारंभ कर सकते हैं।
परिवहन विभाग ने विद्यालयों के समय पर सड़कों पर बड़े मालवाहक वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निर्देश भेज दिए हैं। विभाग ने स्कूलों से पहले सड़कों पर साइनेज लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही स्कूलों के आसपास सड़कों पर कैमरे लगाने को भी कहा है। प्रदेश के 27 आउटपोस्ट को अपग्रेड कर पुलिस थानों में तब्दील किया जा रहा है। गृह विभाग ने नवसृजित थानों के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें बेगूसराय के 11 और मुजफ्फरपुर तथा बक्सर के 8 थाने शामिल हैं। इन सभी थानों का क्षेत्राधिकार भी तय कर दिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे ने मिशन रेल रफ्तार के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रधान खांटा तक कवच प्रणाली पर काम अंतिम चरण में है। रेलवे के सूत्रों ने बताया कि 417 किलोमीटर की लंबाई वाला यह ट्रैक पूर्व मध्य रेलवे का पहला मार्ग होगा जिसे कवच प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। इस परियोजना पर 208 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भारत ने कल पहले T20 मैच में श्रीलंका को 43 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एक रिपोर्ट। नए हेड कोच गौतम गंभीर और नए कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में खेलते हुए भारत ने श्रीलंका के खिलाफ द्विपक्षीय T20 सीरीज में जीत के साथ शुरुआत की। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने 58 रनों की तेज पारी खेली। जवाब में श्रीलंका का शीर्ष क्रम 14वें ओवर तक अच्छी फॉर्म में दिखाई दिया, लेकिन फिर श्रीलंकाई बल्लेबाजी 170 रनों पर ढेर हो गई। सूर्य कुमार यादव को उनकी मैच जिताऊ पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी समाचार के लिए पल्ले किले से मैं अहमद मोइन फारूकी। राज्य के 77,370 सरकारी, निजी और अनुदानित विद्यालयों में कल से शिक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई है। एक सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान संबंधित विद्यालयों में अलग अलग तरह की गतिविधियां संचालित की जाएंगी। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि सभी लाभुकों तक गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जाए। उन्होंने पटना में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि खाद्य सुरक्षा के तहत गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण मंत्री हरीश सहनी ने कहा है कि दरभंगा में एम्स के निर्माण से लाखों लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में बेहतर, आधुनिक और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का शीर्षक बनाया है, राज्यों के विकास के रास्ते ही विकसित बनेगा भारत। दैनिक जागरण ने प्रतियोगी परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं के बढ़ते प्रभाव से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, युवाओं के सपने को पूरा करने में भाषा बाधा नहीं। दैनिक भास्कर ने जम्मू में सेना की कार्रवाई को प्रमुखता देते हुए लिखा है, जैश की रीढ़ तोड़ रही सेना, 10 दिन में 15 मुखबिर पकड़े। प्रभात खबर ने पटना हाईकोर्ट के आदेश का शीर्षक लगाया है, अग्रणी की संपत्ति नीलाम कर डीएम 3 माह में ग्राहकों को पैसा लौटाएं। राष्ट्रीय सहारा ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन के हवाले से लिखा है, 3 नए कानून वर्तमान समय और समाज के लिए उपयुक्त। आज अखबार ने शिक्षा विभाग की खबर पर पहल पर लिखा है, बच्चे सीखेंगे हुनर, भरेंगे कौशल की उड़ान। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में राज्यों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड समेत 9 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार होंगे झारखंड के नए राज्यपाल। और राज्य के अधिकतर भागों में मानसून की गतिविधि कमजोर, 30 जुलाई के बाद प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।